नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची शहर के धार्मिक आयोजन में अग्रणी संस्था एक बार फिर से झारखंड का पारंपरिक पर्व सरहुल एवं रामनवमी के अवसर पर शहर के हृदय स्थल में धार्मिक आयोजन शहरवासियों के लिए करने जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति इस वर्ष सरहुल के अवसर पर स्वागत शिविर लगाने जा रहा है और ऐतिहासिक सरहुल जुलूस में शामिल सभी अखाड़ा के लोगों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया जाएगा। सरहुल के अवसर पर राजधानी रांची में विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के शोभा यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत करेगा एवं रामनवमी के दिन निकलने वाले जुलूस का स्वागत शिविर लगाकर करेगा। इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के पूजा पंडाल स्थल के समीप श्री राम जन्मोत्सव के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जुड़े विभिन्न झांकियां का अवलोकन शहर वासियों को कराएगा, जिसमें से विशेष आकर्षण राम दरबार भगवान राम एवं महाबली हनुमान का प्रारूप होगा। वहीं दिल्ली और हरिद्वार से आए कलाकारों के द्वारा नाट्य मंचन होगा एवं चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के द्वारा लगाए गए स्वागत शिविर में सरहुल और रामनवमी के अवसर पर चना, गुड़, आइसक्रीम, शरबत इत्यादि का वितरण श्रद्धालुओं के बीच किया जाएगा। वहीं चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह ने सभी पदाधिकारियों एवं सदस्य गणों की ओर से विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हुए कहा कि इन अवसरों पर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति की ओर से लगाए गए स्वागत शिविर में आप सादर आमंत्रित हैं। आज के बैठक में हम लोग पूर्णतः चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति का बैठक किए थे यहाँ पर, जिसमें सरहुल पर्व को लेकर इस बार हम लोगों ने क्लब के लोगों ने निर्णय लिया कि सरहुल में भी हम लोग मंच लगाकर आदिवासी समाज के जो भव्य शोभा यात्रा निकलती है उनका हम स्वागत करेंगे। उन्हें गुड़, चना, शरबत पिलाते हुए उनका स्वागत करते हुए जुलूस को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग रामनवमी को लेकर बैठक कर रहे थे। रामनवमी में इस बार भव्य राम मंदिर का, राम दरबार का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 14 फीट का बजरंग बली, 14 फीट के सर्वराम, एक बैठे हुए हनुमान जी, अब राम दरबार और राम परिवार बनाया जाएगा मंच के द्वारा, जो कि एक बेहद ही आकर्षक और खूबसूरत होगा। जिस तरह 500 वर्षों के बाद प्रभु राम अपने मंदिर में विराजे, भव्य कार्यक्रम हुआ। हम लोगों ने रांची शहर में एक ऐसा कार्यक्रम किया जो कि इतिहास बन गया रामोत्सव के नाम से। उसी तरह हम लोग जब राम जी के आने के बाद पहला रामनवमी है, तो उस रामनवमी को हम लोग भव्य तरीका से मनाना चाहते हैं और इस रामनवमी में हम लोग राम दरबार का निर्माण करा रहे हैं। राम जी का, बजरंग बली, हनुमान जी का बड़े बड़े प्रतिमा बना रहे हैं हम लोग। अब दिल्ली के आए हुए कलाकारों के द्वारा नाट्य मंचन का प्रस्तुति होगा। दिल्ली और हरिद्वार के आए हुए कलाकारों के द्वारा नाट्य मंचन होगा। यहाँ पे पूरे राम दरबार को दिखाया जाएगा और 3 तरह के बजरंग बली को बुलाया गया 300 रूपों में, जो कि बेहद ही आकर्षक और दिव्य होगा। यहाँ पर हम रांची शहर की जनता को आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि रामनवमी में के दिन आप आएँ हमारे मंच पे, हम आपका स्वागत करेंगे। चाय, शरबत, कुल्फी, आइसक्रीम, जितने भी तरह के बिस्किट हो, मिठाई हो, हम समाज के सहयोग से जो हमें मिलता है ये सामान है, या हम अपने क्लब के लोगों के सहयोग से जो हम लोग व्यवस्था कर पाते हैं, हम हर वो व्यवस्था आपको देंगे। पुष्प वर्षा होगी, जो रामनवमी की झांकी जाएगी, उन्हें पुष्प वर्षा के द्वारा स्वागत किया जाएगा। राम जी का पट्टा देकर स्वागत किया जाएगा, तलवार देकर स्वागत किया जाएगा। भव्य कार्यक्रम होगा। प्रभु राम अपने मंदिर में लौटे हैं, उसके बाद प्रथम रामनवमी है। इसको हम लोग प्रथम रामनवमी के रूप में मना रहे हैं, जो कि बेहद ही आकर्षक और भव्य मनाया गया चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के द्वारा। और एक तरफ जहां अभी भी कांग्रेस और झामुमो महागठबंधन सिंहभूम लोकसभा सीट से अपनी प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा लगातार सिंहभूम के विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाकर चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटी हुई है। 1 महीने हो गए भाजपा ने सिंहभूम लोकसभा सीट में अपने प्रत्याशी की घोषणा की थी, लेकिन इस बीच कांग्रेस और झामुमो में से कौन सी पार्टी का प्रत्याशी सिंहभूम की सीट से चुनाव लड़ेगा, ये आज तक तय नहीं हो सका है। झामुमो और कांग्रेस लगातार बैठक कर रहे हैं, लेकिन बैठक में सिंहभूम लोकसभा सीट का फैसला अब तक नहीं हो पाया है। झामुमो ने सिंहभूम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का प्रबल दावेदारी तो ठोक दी थी, लेकिन झामुमो की टिकट से चुनाव लड़ने का चेहरा कौन होगा, ये आज भी झामुमो तय नहीं कर पाई।
महागठबंधन के अंदर खाने सिंहभूम लोकसभा सीट को लेकर चल रही गुत्थम गुत्थी के बीच भाजपा का पलड़ा भारी होता जा रहा है। राजनीतिक पंडित बताते हैं कि गीता कोड़ा के सामने चुनाव मैदान में खड़े होने की ताकत भी संभवित प्रत्याशी जुटा नहीं पा रहे हैं, और जो कुछ संभवित प्रत्याशी हिम्मत जुटा भी रहे हैं तो उन्हें पार्टी टिकट देने से कतरा रही है। झामुमो के जिला सचिव सोनाराम देवगम का कहना है कि चुनाव में अभी वक्त बहुत है, बहुत जल्द सिंहभूम लोकसभा सीट से झामुमो के प्रत्याशी की घोषणा होगी। उन्होंने गीता कोड़ा द्वारा चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान को काफी हल्के में लिया और कहा कि गीता कोड़ा ने क्षेत्र की जनता के लिए कोई काम ही नहीं किया, इसलिए उन्हें अब चुनाव जीतने के लिए इतना पसीना बहाना पड़ रहा है, जनता के बीच जाना पड़ रहा है। गीता कोड़ा के साथ आज जनता नहीं है क्योंकि उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। भाजपा में जाने के बाद गीता कोड़ा का अब कोई जनाधार नहीं बचा है। गीता कोड़ा को इस बार जनता सबक सिखाएगी। झामुमो जिला सचिव के इस बयान पर गीता कोड़ा ने झामुमो समेत पूरे महागठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि झामुमो और महागठबंधन जो सपने जनता को दिखाकर सत्ता में आई थी, उसे जनता को ये लोग सत्ता पाने के बाद भूल गए। इन लोगों ने जनता के लिए कुछ नहीं किया और ना ही चुनावी वायदे पूरे किए, सिर्फ किया तो राज्य में घोटाला, लूट और भ्रष्टाचार। गीता कोड़ा ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर इशारा करते हुए कहा कि आज यही वजह है कि लूट और भ्रष्टाचार की सरकार चलाने के कारण आज उनका मुखिया जेल में है। गीता कोड़ा ने कहा कि झामुमो और महागठबंधन वाली सरकार से जनता का मुंह भंग हो गया है और अब सिंहभूम में कमल खिलने से कोई नहीं रोक सकता है। गीता कोड़ा ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन के पास जनता के बीच जाने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए उन्हें खोजने से ही कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है जो सिंहभूम से चुनाव लड़ सके। धोखा किसने दिया जनता को, ये तो जेएमएम को खुद अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। सरकार उनको बनाया, झारखंड की जनता ने उनको अपना बहुमत देकर के सरकार बनाया, लेकिन सरकार ने जनता के साथ में धोखा किया, घोटाले किए, जमीन घोटाला, माइंस घोटाला, कई सारे घोटाले इन्होंने किए। आज इस वजह से उनका जो मुखिया है आज सलाखों के पीछे है, तो ये तो इनको बताना चाहिए जनता के सामने। और जहाँ तक जो क्षेत्र में भ्रमण की बात है, क्योंकि ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, मैं लगातार 5 साल मैं पूरे सक्रिय रही हूँ क्षेत्र में। अब लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है, लोग जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं पूरे गर्मजोशी के साथ, उत्साह के साथ लोग स्वागत कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि जनता इस बार सिंहभूम की जनता चाहती है कि सिंहभूम में कमल खिले। ऐसा कोई बात नहीं है, तो सही समय पर कैंडिडेट का घोषणा हो जाएगा। 18 तारीख से यहाँ पर नामांकन, आज हो गया है आपका 6 तारीख, तो समय है अभी, ऐसा कोई बात नहीं है। सही समय पर कांग्रेस की अभी भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, गठबंधन के बीच में, महागठबंधन के दलों के बीच में सारा चीज़ स्पष्ट हो चुका है, कौन कहाँ से लड़ेगा। कहीं कोई किसी किस्म का कोई किंतु परंतु का बात नहीं है। ये जो है जेएमएम के खाते में, सिंहभूम सीट जेएमएम के खाते में। तो पार्टी लड़ रहा, पार्टी लड़ेगा, संगठन लड़ेगा, चेहरा तो आ ही जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक झारखंड के किसी इलाकों में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से मौसम के अनुकूल नहीं होने को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक झारखंड में कहीं कहीं पर गर्जन और वज्रपात के साथ साथ हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हो सकती है। वहीं यदि तापमान की बात की जाए तो 8 अप्रैल तक से अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है और इसके अगले 3 दिन तक तापमान में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। मतलब 7 और 8 अप्रैल को अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट देखी जा सकती है। उसके बाद अगले 3 दिन इसमें किसी विशेष बदलाव की संभावना नहीं दिख रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगला 5 दिन झारखंड में बादल छाए रहेंगे, कहीं न कहीं बादल बूंदाबांदी के साथ ही गर्जन और वज्रपात तथा कहीं कहीं तेज हवा की झोंका चलने की संभावना है। धन्यवाद।
विगत लगभग 20 दिनों से नशे के कारोबार पर नकेल कसने को लेकर रांची पुलिस लगातार अभियान चला रही है और विशेष तौर पर अवैध मादक पदार्थ के कारोबार करने वाले पुलिस की गिरफ्त में लगातार आ रहे हैं। इसी के तहत राजधानी रांची की हिंदी पीढ़ी और सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इस गिरफ्तारी का खुलासा वरीय पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता के माध्यम से किया। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्राप्त सूचना के आलोक में प्रशासनिक छापेमारी की गई और सुखदेवनगर थाना क्षेत्र से 3 लोगों की गिरफ्तारी और हिंदी पीढ़ी थाना क्षेत्र से 1 की गिरफ्तारी की गई है, जो विशेष तौर पर ब्राउन शुगर का कारोबार करते थे। इन चारों गिरफ्तार व्यक्तियों का पहले से भी अन्य मामलों में आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं रांची वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जगन्नाथपुर थाना अंतर्गत न्यू कॉलोनी बरकागढ़ तालाब शिव मंदिर के पास ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की सूचना पर जगन्नाथपुर थाना के गठित टीम के द्वारा छापेमारी के दौरान कल 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से करीब 13 ग्राम ब्राउन शुगर, 1 डिजिटल तराजू, 5 लाइटर, 1 ब्राउन शुगर सूंघने वाला प्लास्टिक का सफेद रंग का छोटा पाइप एवं अन्य सामानों की जब्ती की गई है। नशे के जाल को ध्वस्त करने के लिए रांची पुलिस का एक बड़ा अभियान चल रहा है और उस अभियान के तहत जगन्नाथपुर थाने में 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास ब्राउन शुगर पाया गया है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपये बाजार में है। 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक महिला भी है जो भी इस ट्रेड में शामिल थी, और इसके अलावे इससे जुड़े और लोगों का पता चला है, जिसके बारे में हम लोग जो है फर्दर छापेमारी कर रहे हैं। सुखदेवनगर थाने में कुल 4 गिरफ्तारियाँ हुई है और इस 4 गिरफ्तारियों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो शामिल है, जो मुख्य सरगना मोहम्मद जुबैर, इस पर पूर्व से 16 कांडों का आपराधिक इतिहास रहा है। जो अन्य लोग हैं रोहित और सुजीत, इन पर भी 6 कांड 5 कांड, मतलब ये बिल्कुल नोटोरियस क्रिमिनल्स हैं जो इस ट्रेड में शामिल हो गए थे। इस पूरे गैंग का बिहार कनेक्शन है और बिहार कनेक्शन के बारे में भी हम लोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र मिले हैं, जिस पर आगे कार्रवाई होगी। लगातार हम लोग का अभियान चल रहा है। आप यह पाएंगे कि विगत 20 दिन में रांची पुलिस ने रिकॉर्ड सीजर किया है और रिकॉर्ड गिरफ्तारियां की है। पिछले 20 दिन में कुल 43 नशे के सौदागरों को जेल भेजा गया, 43। और जो सीजर का अमाउंट है वो आप देखेंगे कि ब्राउन शुगर में 4.5 लाख रुपए कीमत का सीजर हुआ है, गांजा में 3,30,000 का, डोडा 6,39,00,000 का और अफीम 9,62,000 का। तो आप टोटल सीजर देखेंगे और जो गाड़ियां साथ में जब्त हुई है तो उसको अगर मिलाएंगे तो आपको लगेगा 7-8 करोड़ से ज़्यादा का सीजर रांची पुलिस ने किया गया है और यह एक रिकॉर्ड सीजर है। हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं और हम लोग का ये प्रण है कि रांची को हम लोग नशे के सौदागरों से मुक्त करेंगे। और सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत राउताड़ा गांव समेत आसपास के आधा दर्जन गांवों के ग्रामीणों ने रविवार को स्थानीय हरि मंदिर में बैठक आयोजित कर करण महतो हत्याकांड आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर आगामी लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार का ऐलान किया है। मौके पर जुटे स्थानीय ग्रामीणों ने चांडिल थाना पुलिस पर भी मामले की लीपापोती करने का आरोप लगाया। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में हुए कई हत्याकांड का उद्भेदन कर पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार किया है, लेकिन करण महतो हत्याकांड की गुत्थी पुलिस सुलझाने में पूरी तरह असफल है। इसके अलावा निमडी थाना क्षेत्र अंतर्गत अधेड़ महिला के खेतों में हत्या किए जाने के मामले में भी पुलिस चुप्पी साधे हुए है, जो कहीं न कहीं पुलिस की कमी को उजागर कर रही है। बैठक में रसुनिया, लेंगडी, सुकसारी, तिरोलडी, अगुवानडी, हाथी नाता सहित 6 गांव के ग्रामीण महिला पुरुष जुटे थे। ज्यादा कि आज रिपोर्ट आने से हम लोग कार्रवाई करेंगे, कल रिपोर्ट आने से हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज 1 महीना होने जा रहा है, सारा सबूत उनके पास है, मतलब फिर भी अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन किसके दबाव में आके नहीं कर रही है या फिर कोई नेता उसका सपोर्ट है, कौन है, कुछ भी है, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं। तो सर देखिए, अभी जो भी सत्य है उनके पास भी ये खबर जा चुका है। जब प्रशासन के पास गया है तो जाहिर सा बात है उनके पास भी खबर गया ही होगा। तो जब वही कार्रवाई नहीं कर रहे तो हम लोग वोट देके अगले को अपना सर पे चढ़ा करेंगे, बोलिए हम लोग तो गुहार उन्हीं के पास लगाएंगे कुछ। और रविवार को रात्रि 9 बजे से रांची उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के संयुक्त नेतृत्व में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा हॉट बार रांची का औचक निरीक्षण किया गया।
इस टीम में वर्तमान में पदस्थापित अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था रांची अनुमंडल पदाधिकारी सदर, रांची पुलिस उपाधीक्षक नगर, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 2, पुलिस उपाधीक्षक सदर के अतिरिक्त 6 थाना प्रभारी से पुलिस निरीक्षक कोतवाली, सदर थाना, लोहार बाजार थाना, बरियातू थाना, सुखदेव नगर थाना तथा यातायात थाना प्रभारी कोतवाली भी शामिल थे। उक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त 140 पुरुष तथा 20 महिला आरक्षी भी शामिल रहे। अलग अलग 16 टीम बनाकर सभी वार्ड, महिला वार्ड, सेल तथा अस्पताल आदि की जांच की गई। निरीक्षण के क्रम में कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय कारा के जेलर एवं जेल सुप्रिंटेंडेंट उपस्थित रहे, जिनसे उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने केंद्रीय कारा की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, रसोई घर तथा कैदियों से मुलाकाती की व्यवस्था आदि की जानकारी ली। उक्त निरीक्षण आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने के भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के संदर्भ में किया गया। भविष्य में भी केंद्रीय कारा में औचक निरीक्षण किया जाता रहेगा। और रविवार देर शाम साक्षी थाना अंतर्गत सॉपर्स मॉल में ग्राहक बनकर आए अपराधियों ने एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया और जेवरा दिखारी सेल्समैन के आंखों में मिर्ची पाउडर छिड़क कर सोने के अंगूठी और चेन ले उड़े। वैसे अपराधी की पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही साक्षी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बाद शॉपिंग मॉल में अफरा तफरी मच गई है। उधर सरायकेला जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के सिन्नी निवासी मारकोंडो बांद्रा हत्या मामले का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 2 आरोपियों गुमदी सेवैया उर्फ जेंगो व सुधीर सेवैया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सरायकेला के एसडीपीओ संतोष मिश्रा ने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मारकोंडा के लापता होने की सूचना परिजनों द्वारा 31 मार्च को थाना में दर्ज कराई गई थी। इस बीच 2 अप्रैल को सिन्नी नाला से एक शव बरामद किया गया, जिसकी पहचान लापता मारकोंडो के रूप में हुई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू की। इसमें पता चला कि मारकोंडो की हत्या गाँव के ही गुमदी सवैया उर्फ जोंगो और सुधीर सवैया ने की थी। हत्या कर शव को पत्थर से बांधकर नाले में फेंक दिया था। पूछताछ में दोनों ने पुलिस को बताया कि घर पर जब उनकी बहन और भाभी अकेली रहती थी तो मारकोंडो बांद्रा उनके घर आकर बहन भाभी से छेड़खानी करता था। कई बार उसे समझाने का प्रयास किया पर वो नहीं समझा। इसके बाद मारकोंडो के हत्या का प्लान बनाया गया। वहीं चक्रधरपुर शहर में बड़े पैमाने पर नकली विदेशी शराब का निर्माण हो रहा है। नकली शराब बनाने में विदेशी शराब दुकान के लाइसेंसी दुकानदार व विक्रेता ही शामिल है। चक्रधरपुर पुलिस ने रविवार सुबह शहर में नकली विदेशी शराब निर्माण कार्य को लेकर कार्रवाई की थी। एएसपी पारस राणा के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में बड़े खेप में नकली शराब निर्माण के लिए विभिन्न शराब कंपनी की बोतलें, शराब निर्माण संबंधित सामग्री, शराब स्टिकर, लाइसेंस संबंधित स्टिकर आदि बरामद किए गए। इस संबंध में चक्रधरपुर थाना एएसपी पारस राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर चक्रधरपुर नगर परिषद कार्यालय के बगल स्थित हरिजन बस्ती के समीप एक घर में छापेमारी की गई। स्वर्गीय रघुनाथ साव नामक व्यक्ति के इस घर में रांची चाईबासा मुख्य मार्ग स्थित सोनुआ बस स्टैंड के समीप शराब दुकान में काम करने वाले दुकानदार कर्मचारी रहते थे।
पुलिस को सूचना मिली थी कि घर में ही बड़े पैमाने पर नकली विदेशी शराब का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद रविवार सुबह पुलिस ने छापेमारी की और नकली शराब निर्माण करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं भारी पैमाने पर बरामद किए गए विदेशी नकली शराब बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान को जब्त कर थाने ले गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहनता पूर्वक जांच पड़ताल में जुट गई है। एएसपी पारस राणा ने बताया कि गिरफ्तार सभी लोग लाइसेंसी विदेशी शराब दुकान के कर्मचारी हैं और सभी बिहार के भोजपुर और औरंगाबाद के रहने वाले हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में धनपत पाल, विकास कुमार यादव, रामधायान यादव, उमेश सिंह, अशोक यादव शामिल हैं। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान विभिन्न ब्रांड के 32 बोतल नकली शराब, करीब 1000 खाली बोतल, विभिन्न कंपनियों के ढक्कन, विभिन्न कंपनियों के शराब बोतल में लगने वाले रैपर, झारखंड सरकार का QR कोड लगा 1300 स्टिकर सहित अन्य सामग्री बरामद किया गया है। छापेमारी दल का नेतृत्व खुद एएसपी पारस राणा कर रहे थे, जबकि उनके साथ थाना प्रभारी राजीव रंजन, पुलिस अवर निरीक्षक आकाश कुमार, रोहित कुमार, मुतनाथ सिंह मुंडा, नयन कुमार, अरविंद कुमार ठाकुर, सुनील कुमार पांडे सहित चक्रधरपुर थाना के सशस्त्र बल शामिल थे। शराब को मतलब असली और नकली को मिक्स करके या शराब को असली शराब को उसमें मिक्सिंग करके और उसके बाद जो ये सरकारी दुकानें हैं इनमें ले जाके उनको बेचा जा रहा है। फिर इस गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम बनाएगी और उस टीम के द्वारा सुबह आज लगभग 10-11 बजे के आसपास उसमें रेड करेगी। रेड में वहाँ जाके पता चला कि वहाँ हमें लगभग 1000 खाली बोतलें शराब की मिली। लगभग 30 से 50 बोतलें जो शराब की नकली स्टिकर लगा के जो बनाई गई थी वो बोतलें मिली। उसके अलावा हमें भारी मात्रा में मतलब जो स्टिकर होते हैं जो झारखंड सरकार के प्रिंट के साथ, झारखंड एक्साइज डिपार्टमेंट के स्टिकर, ओरिजिनल स्टिकर के साथ, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं थे, उसके साथ हमें काफ़ी सारे वो भी मिले हैं, स्टिकर्स मिले हैं जिसमें एक सीरीज़ को बार बार प्रिंट किया गया है। तो वो स्टिकर वैसे नकली हैं लेकिन उस पर स्टैम्प झारखंड सरकार का वो यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा हमें जितने भी ब्रांड्स हैं, ये लिकर के ब्रांड्स हैं, इनके अलग से स्टिकर भी मिले हैं और 5 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा आगे की इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम इसमें आगे विश्वास दिलवाते हैं कि आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन में आगे भी इसका जो कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है उसको भी आगे ढूंढने की कोशिश करी जाएगी। और सरायकेला जिले के कांडा थाना क्षेत्र में चोरी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विगत रात चोरों ने तीसरी बार HD इंग्लिश स्कूल का ताला तोड़ चोरी का प्रयास किया है, परंतु वे इस पर सफल नहीं हो सके। वहीं बार बार स्कूल का ताला टूटने से कहीं न कहीं कांडा थाना पुलिस की निष्क्रियता सामने आ रही है। स्थानीय लोग रात्रि पुलिस पेट्रोलिंग पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। वहीं स्कूल के कामगार ने बताया कि चोरों ने तीसरी बार ये दुस्साहस किया है। बार बार चोर स्कूल को निशाना बना रहे हैं। इसकी शिकायत इससे पूर्व कांडा थाना में की गई, परंतु स्कूल का ताला टूटने का क्रम लगातार जारी है ना। ताला खोलने के लिए, गेट खोलने के लिए, तो फिर ताला खुला हुआ था। हम जाके भाभी को बुला के दिखाया थाना में, तो क्या मालूम भैया दिया था कि नहीं। और सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ थाना परिसर में थाना प्रभारी विक्रम आदित्य पांडे की अध्यक्षता में रामनवमी, रमजान व लोकसभा चुनाव 2024 के विधि व्यवस्था संधारण को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी कीकू महतो मौजूद रहे। इस मौके पर शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोगों से रामनवमी एवं रमजान का त्यौहार मनाने की अपील की गई। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने एवं विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखते हुए लोकसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान उपस्थित शांति समिति के सदस्यों एवं स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि यहाँ के लोग हमेशा आपसी भाईचारा एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से रामनवमी एवं अन्य त्यौहार मनाते आए हैं। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी कीकू महतो ने शांति समिति के सदस्यों व पंचायत प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना होती है, हुड़दंग करता हो या माहौल खराब करने की कोशिश हो तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस व प्रशासन को दे। उन्होंने कहा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में रामनवमी, रमजान पर्व को मनाने के लिए प्रशासन को सहयोग करे।
प्रशासन त्योहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने में आपके साथ तत्परता के साथ रहेंगे। वहीं थाना प्रभारी विक्रमादित्य पांडे ने कहा कि रामनवमी व ईद का त्योहार एक दूसरे से मिलकर मनाने का महान पर्व है। उन्होंने कहा कि रामनवमी व अन्य त्योहार मिलजुल कर भाईचारे के साथ मनाएं, नशा से दूर रहें और चुनाव में भी अपने पवित्र रिश्ते को बनाए रखें और हर मतदाता मत का प्रयोग अवश्य करे। इस दौरान उन्होंने लोगों को रामनवमी व ईद की शुभकामनाएं दी। मौके पर प्रखंड प्रमुख गुरुपद माडी, वासुदेव चटर्जी, छोटू घोष आदि उपस्थित थे। प्रखंड के टिकर थाना में हम लोग शांति समिति का बैठक रखे थे। इस बैठक में हम लोग आने वाले 2 बड़े त्यौहार ईद और रामनवमी के बारे में भी चर्चा की और साथ ही साथ किस तरह से दोनों त्योहारों को आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए मनाएंगे, उनके बारे में भी चर्चा किया गया। लोगों को इसके अलावा रोड सेफ्टी का भी थोड़ा जानकारी दिया गया। साथ ही साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी उन लोगों को जानकारी दिया गया। और जमशेदपुर पसुरी थाना अंतर्गत सोपोर डेरा में आदिवासी मुंडा समाज के द्वारा सरहुल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित पूर्व जिला परिषद सदस्य गणेश सोलंकी, मुखिया प्रभुराम मुंडा समेत मुंडा समाज के लोग और महिला उपस्थित हुए। वहीं सभी अतिथियों ने भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किया। वहीं कमेटी के द्वारा अतिथियों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। मुंडा समाज के द्वारा सोपोर डेरा बिरसा चौक से शोभा यात्रा निकाला गया। महिला और पुरुष पारंपरिक ड्रेस में नाचते गाते शोभा यात्रा में शामिल हुए। सोपोर डेरा से आदिवासी कला संस्कृति स्थल सलगा जूड़ी बोरा फैक्ट्री के पास के मैदान पहुंचकर इस शोभा यात्रा का समापन हुआ। साथ ही पारंपरिक लेटो खिचड़ी का वितरण भी किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित ने कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति की पूजा करता है। वहीं आदिवासी कला संस्कृति के राम सिंह मुंडा ने बताया कि सरहुल आदिवासी समाज के लोग नए फल फूल की पूजा कर साल की शुरुआत करते हैं। सरहुल प्रकृति की पूजा होती है। वहीं मुखिया प्रभुराम मुंडा ने कहा कि आने वाले जो पीढ़ी है समाज कल्चर को जाने और समाज के उत्थान में आगे आए, जिससे कि समाज की रक्षा की जा सके। के अनुसार प्रत्येक वर्ष सरहुल का एक मिलन होता है, पूजा होता है, जहां प्रकृति का पूजा किया जाता। चूँकि हमारे इस आदिवासी परंपरा में जब पेड़ पौधा में नई पत्ता नई फल फूल आ जाते हैं तो एक पूर्वजों के प्रति जो समर्पण किया जाता है, प्रकृति का पूजा किया जाता है। नए फूल आने से बिना पूजा किए उसका ग्रहण नहीं किया जाता है। और भी मूलतः जो सरहुल का जो पूजा है वो प्रकृति का पूजा है। प्रकृति के पूजा के साथ साथ प्रकृति का संरक्षण कैसे हो, चूँकि प्रकृति नहीं बचेगा तो मानव जीवन नहीं बचेगा। इसलिए इस पूजा को, इस सरहुल महोत्सव को सभी को मिल करके एक साथ इसको उद्यापन करना चाहिए। कि हमारा जो सांस्कृतिक है, हमारे पूर्वज जो हमारे सांस्कृतिक को जो बनाए हुए हैं और इस सांस्कृतिक को जो है पूर्वज के द्वारा बने हुए सांस्कृतिक को हम चाहते हैं कि हमें नौजवान जो इसको भी आगे बढ़ाएं। और इधर अखिल भारतीय ब्रह्मश्री समाज सरायकेला खरसावां का होली मिलन समारोह रविवार देर शाम जयप्रकाश उद्यान आदित्यपुर में संपन्न हुआ, जिसमें काफी संख्या में ब्रह्मश्री समाज के लोग शरीक हुए। कार्यक्रम में चंदन सिंह एंड टीम के द्वारा आकर्षक तरीके से पारंपरिक होली गायन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसका उपस्थित लोगों ने भरपूर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में आगंतुकों के लिए होली के पारंपरिक व्यंजनों की भी व्यवस्था की गई थी, जिसका आगंतुकों ने स्वाद भी चखा। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ आगंतुक अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा के पूर्व मंत्री शैलेंद्र कुमार सिंह, उपेंद्र शर्मा, रमन कुमार, कर्नल आरपी सिंह, प्रेम कुमार निर्मल, डॉक्टर जटाशंकर पांडे, राकेश कुमार, कार्यक्रम संयोजक अशोक सिंह सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।
और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।